बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद अमीर अहमद आवाज़ के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं किला रोहतास के इंजीनियर मोहम्मद खालिद सरवर साहब। हम उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ टीवीज़ के प्रोग्रामों में देखा होगा कि हमने जब भी प्रोग्राम किए हैं, कभी तो हमने ये प्रोग्राम किया है कि किला रोहतास के बुनियादी मसाइल क्या हैं। कभी तो उनकी रिपेयरिंग पे बात कर रहे हैं, कभी किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कभी गुरुद्वारे पे बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, कभी हमने इनके मसाइल की तरफ कभी बात नहीं की कि इन लोगों को यहाँ पे ड्यूटी करते हुए क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। इसी वाले से हम जनाब जो किला रोहतास के इंजीनियर हैं मोहम्मद खालिद सरवर साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे उनको क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का बड़ा। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। तो आज हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि किला रोहतास में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे मेहमान आते हैं, उनके साथ आपका रवैया और उनके साथ आप उनको कैसे वेलकम करते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो अवेयरनेस है बहुत वो कम है इन चीज़ों के लिए। तो तकरीबन साल में 1 लाख से 1.5 लाख पार्टनर आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से भी आते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से भी आते हैं। बच्चों के स्टूडेंट भी आते हैं, कॉलेजों के भी आते हैं, यूनिवर्सिटी के भी आते हैं। लेकिन मोस्टली जो उसमें से जो होते हैं ना, उनको अवेयरनेस नहीं होती। अब उनको कहते हैं अगर ये देखें डस्टबिन लगे हुए हमारे पीछे, बोर्ड लगे हुए, आग ना जलाएं, घास ख़राब ना करें, बेंच ना तोड़े। लेकिन अक्सर उसमें से जो बच्चे होते हैं ना, वो अवेयरनेस ही नहीं होती। वो दीवारों पर लिख रहे होते हैं और कचरा और कूड़ा ऐसी फेंक कर चले जाती है। हाँ साहब, अभी तो देखा है जो हमारे जेलम के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पौधे लगा रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो भी किला रोहतास में माशाल्लाह बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, 2 दफ़ा उन्होंने प्रोग्राम किया, पौधे शौधे लगाए हैं, डस्टबिन भी हमने लगाए हैं। आपने देखे होंगे कि मेरे बैक साइड पर मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड भी हमने लगवाए हुए हैं। और इसके अलावा सफाई का भी हमने काफ़ी ख्याल रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है, जैसे कि आपको मालूम है कि यह किला पूरा 6.5 मरबे पर फैला हुआ है और हमारे पास जो स्टाफ है वो बहुत नहायत ही कम है और वो भी डेली वेजिस पर है। तो खालिद साहब, आपके जो वर्कर्स हैं वो क्या यहाँ पे लोकल हैं या दूसरे शहरों से आए हैं? हाँ नहीं, तकरीबन हमने ज़्यादा यहाँ जो छोटा स्टाफ है ना वो लोकल ही रखा हुआ है, क्योंकि ये भी वैसे भी एक कंडीशन होती है कि जो छोटा स्टाफ होता है क्लास 4 का, वो अपने इलाके से रखे ताकि वो दूर दराज वाले लोग यहाँ कैसे आपको एडजस्ट करें। तो ड्यूटी टाइमिंग इनकी क्या है? सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे तक। तो आपको उसके अलावा जितने टूरिस्ट आते हैं उनके साथ कभी कोई मेन मसला कोई पेश आया हुआ है? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ हम उनको समझाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे से रैश होते हैं, थोड़ा सा मेरा मतलब है। लेकिन उनको समझो देते हैं कि यार ये आपका कौमी फरीज़ा है, ये आपकी सकाफत है, इसको साफ़ रखें, इसको ख़राब ना करें। तो ऐसे छोटे मोटे मसाइल होते रहते हैं, लेकिन बड़ा मसाइल अभी तक ऐसा तो खालिद साहब, आप बताना चाहिए एक और आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। जितने बाहर से हमारे फॉरेन लोग आते हैं उनके लिए क्या यहाँ पे रेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं? नहीं, ऐसा चाहे रेस्ट हाउस नहीं है। जैसे को आप किस्म के डेलीगेशन आते हैं तो हम खुद अटेंड करते हैं। बाकी जो विजिटर आते हैं वो हमारे यहाँ लोकल गाइड्स हैं 4-5 जो इसी गांव के हैं। क्या वो तनख्वाह बेस पे हैं? नहीं, वो अपने पर ही है उनके। जब वो गाइड करते हैं तो लोग उनको 200, 300, 500 जैसे वो गाइड चाहते हैं वो उनको दे देते हैं। वैसे किस दिन किला रोहतास में सबसे ज़्यादा रश देखने आया है? वैसे सैटरडे संडे को होता है सर। सैटरडे संडे को होता है। तो उसके अलावा आपको कोई बुनियादी मसाइल जो आप हुकूमत आला के सामने या अरबाब इख्तियार के सामने बयान करना चाहिए? एक तो सर बड़ा मसला ये है, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे से ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये किले के अंदर से एक थारोफेर बना है तकरीबन 2012 में। हमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुका। अभी यहाँ से कोयले के ट्रक भी आते हैं क्योंकि टीला जोगियाँ भी हमारे पास ही है, और इसके अलावा दिन रात ये ट्रैफिक चलती रहती है। और सैटरडे संडे को ख़ास तौर पर 5-6 दफ़ा इंसिडेंट भी हो चुके हैं बच्चों के, किसी की लात टूट गई है, किसी के बाजू टूट गया है, क्योंकि बच्चे तो खेल रहे होती हैं, तो जब ये गाड़ियाँ गुजरती हैं तो इस तरह। तो हालांकि सुनने में ये भी आया था कि रोहतास की बैक साइड पे कोई ऐसी रोड बन रही है। जी, ये प्रपोजल चली हुई है तकरीबन 4 साल से, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। चली हुई है कि इसको रोहतास से बाहर की तरफ से बाईपास दे दें, तो अभी ये देखें शायद इस गवर्नमेंट में या कब मुकम्मल होती है। जी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने सुना कि किला रोहतास में यहाँ पे जितनी फैसिलिटियाँ भी हैं वहाँ पे इन लोगों के मसाइल भी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जितने भी विजिटिंग पॉइंट हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काफ़ी इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी पाकिस्तान में विजिटिंग पॉइंट हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जेलम है, किला रोहतास है, टिला जोगियाँ है, वहाँ पे अभी तक इस तरह के कोई इक़दाम देखने में नहीं आए।
کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد شاہ، آواز کلارتواس۔